नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी सब्जेक्ट टीचर मिस्टर इमरान मुल्तानी। जैसे कि आपको पिछले अवधि में बड़े भाई साहब के लेखक प्रेमचंद के बारे में बताया गया है। आज बड़े भाई साहब पाठ की शुरुआत करेंगे, तो चलिए बिना देरी करें शुरू करें। बड़े भाई साहब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बड़े भाई साहब बैठे हैं। प्रेमचंद जो है इनके छोटे भाई हैं। तो आपके घर में भी आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन होंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके बड़े भाई कैसे हैं और यहाँ पे जो बड़े भाई हैं ये कैसे हैं। देखिए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। देखिए, 5 साल का दोनों के बीच डिफरेंस है। मतलब 5 साल का डिफरेंस, मतलब कक्षा में भी 5 साल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो आपके भाई बहन से आप कंपेयर कर सकते हैं, जितने साल बड़े होंगे उतने कक्षा आगे होंगे वो, होंगे या नहीं। जैसे कि 1 या 2-3 साल आगे पीछे रहता है, एज में डिफरेंसेस रहता है। तो यहाँ पे 5 साल बड़े हैं, लेकिन जो 3 कक्षा यानी इनके बड़े भाई साहब जो हैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। समझ में आया? तो देखिए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे। दर्जे का मतलब है कक्षा, क्लास, स्टैंडर्ड का बोलते हैं ना आप। दर्जे का मतलब क्या है? कक्षा, कक्षा और स्टैंडर्ड, राइट। तो देखिए, तो कुछ शब्द नए नए आए हुए हैं यहाँ पे इस पार्ट में, उसको मैं बताते जाता हूँ। आप एक बुक में नोट कर सकते हैं, रफ बुक में। बाद में आपको इन पदों के अर्थ के बारे में बताया जाएगा या नोट्स के तौर पर दिया जाएगा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया। देखिए, जब छोटे भाई साहब स्टडी करने स्टार्ट किए, उसके साथ साथ ही बड़े भाई साहब भी स्टडी करना शुरू किए। उसके बाद देखिए, तालीम। तालीम मतलब क्या है? तालीम मतलब अभ्यास। तालीम का मतलब क्या है? शिक्षा या अभ्यास। आप शिक्षा लिख लीजिए यहाँ पर। तालीम का मतलब क्या है? शिक्षा। तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। देखिए, शिक्षा लेना उतना आसान नहीं है, ये समझते थे। जल्दबाजी से शिक्षा लेना पसंद नहीं करते थे। तो इस भवन की बुनियाद, यानी इस बड़े घर की बुनियाद, एक अच्छा मकान बनाना है आपको, उसका बुनियाद क्या है? मजबूत होना जरूरी है। तो देखिए, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालने चाहते थे। आप अभी 10th स्टैंडर्ड में है या 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में अभी आए हो, तो आप हिंदी के बारे में या आपके मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में या अंग्रेजी के बारे में या कन्नड़ा के बारे में, जैसा आपका फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया गया है, यानी बुनियाद आपकी मजबूत है, तो आप यहाँ पे जितना भी बड़ा मकान भरो, बड़ा मकान आप जो बांधेंगे तो आराम से खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपका जो बुनियाद जो है पुख्ता नहीं है, मजबूत नहीं है, तो क्या करेंगे आप? वो गिर जाएगा ना बार बार। तो यहाँ पर ये सोचते थे कि बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। बुनियाद मतलब जो बेस है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, ये मानते थे। तो जिस पर आलीशान महल बन सके। आलीशान का मतलब होता है शानदार। आलीशान का मतलब क्या है? शानदार। देखिए, अगर बुनियाद मजबूत है तो उसके ऊपर आलीशान महल हम बना सकते हैं। आलीशान महल का मतलब आलीशान घर, शानदार घर। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज का काम आपको आज ही करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे सर मैं आज एनुअल एग्जाम है, मैं कल लिखूंगा, तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो 1 साल का काम है कितने साल में करते थे? 2 साल लग जाता था इनको, बड़े भाई साहब को। तो देखिए, कभी कभी 3 साल भी लग जाता था, कुछ समय 3 साल भी ले लेते थे। तो बुनियाद ही पुख्ता ना हो, पुख्ता मतलब मजबूत ना हो, यानी बेस जो है स्ट्रांग नहीं हो, तो क्या होगा? मकान कैसे पायेदार बने, मकान कैसे जो है मजबूत बन सके? तो मजबूत नहीं बनेगा ना। तो बुनियाद जो है उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। बुनियाद जो क्या होना चाहिए? मजबूत होना है, यानी स्ट्रांग होना है।
बुनियाद जितना मजबूत होगा उतना कंस्ट्रक्शन हमारा बढ़ते जाएगा। जितना भी बढ़ाओ उसको कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस नहीं पहुंचेगी। नहीं तो जैसे कि आप घर बांधते जाते हैं, बारिश ज़्यादा होता है तो क्या है, टूट के नीचे गिरता है। तो उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेखक कहते हैं, अभी प्रेमचंद का एक कहना है, मैं छोटा था, मैं मतलब प्रेमचंद, तो वह बड़े थे, भाई तो बड़े रहते हैं, तो मेरी उम्र 9 साल की थी। देखिए ये 9 साल के थे और वो 14 साल के, तो कितना साल का फर्क है, 5 साल का फर्क है। किसमें, अपने छोटे भाई और बड़े भाई में। उन्हें मेरी तंबियत और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबियत का मतलब है डांट डपट करना, यानी गाली गलौच। जो बड़े हैं तो क्या करते हैं, छोटों को संभालते हैं, यानी तंबियत और निगरानी, यानी देखभाल भी करते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब कुछ इसके बारे में देखते रहेंगे। तो तंबियत और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। जन्मसिद्ध अधिकार मतलब तो घर वाले ही देखेंगे ना, तो कोई बाहर से आके कोई भी अपने भाई को नहीं मारेगा। अपने भाई है तो उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए बड़े जो होते हैं उनका काम होता है। तो जन्मसिद्ध अधिकार है, परमिशन ग्रांटेड है घर से। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मारने पर जाको अगर मम्मी पापा से कंप्लेंट करेंगे तो फिर से भाई या बड़े बहन या बड़े जो भाई को मार जाए, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। शालीनता का मतलब क्या है, विनम्रती। सो विनम्रती ये ऐसा समझना है, जो बड़े भाई साहब बोल रहे हैं वो ठीक है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है, ऐसा जो समझते थे ऐसा समझना भी चाहिए। अगर नहीं समझते क्या होती थी, डांट डपट होती थी। तो बड़े होने के नाते छोटों को सही रास्ते पर चलाना एक बहुत बड़ा काम होता है। अपने आदर्शों को छिपाकर अपने भाइयों को या अपने बहन को, जो भी छोटे होते हैं घर में, उनको सही रास्ते पर चलाना क्या है, अपना कर्तव्य होता है। नहीं तो पेरेंट्स ने किसको गाली देंगे, बड़े को ही गाली देंगे। जो बड़े रहते हैं घर में उनको ही गाली देंगे, न कि छोटों को। छोटा छोड़ दे बोलते हैं, राइट। सो उसके बाद देखें क्या हुआ। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। स्वभाव से मतलब ऐसा लगता था कि स्टडी बहुत करते हैं, स्टडी भी करते थे, लेकिन दिमाग का होना जरूरी है। जितना पढ़ेंगे, जितना हम स्टडी करेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना हम याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, यानी स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे। उसके साथ साथ हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। हरदम में हर समय, जो टेक्स्ट बुक का कीड़ा बोलते हैं ना, उस तरह हर समय टेक्स्ट बुक पढ़ते बैठते थे, किताब खोले बैठते थे। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, यानी एक पेपर पर, कापी पर किताब के हाशियों पर, हाशियों मतलब किताब का खाली जगह, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको खाली जगह, इसको हाशिया बोलते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है ना, इसको हाशिया बोलते हैं। तो जहाँ पे खाली जगह दिखता है उसको हाशियों बोलते हैं। सो कापी पर यानी कुछ चिट्ठी पेपर लेते थे, उस पर लिखते थे कुछ, तो दिमाग को आराम देने के लिए। पढ़ते पढ़ते जितना पढ़ेंगे बोर हो जाएगा ना, शाम तक तो बैठकर पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकेंगे बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पे खाली जगह होगा वहाँ पे लिखते थे। हाशियों पर चिड़ियों, क्या लिखते थे, चिड़ियों यानी पैरोज, चिड़ियों, कुत्तों, डॉग और बिल्ली, कैट, इनके तस्वीरें बनाया करते थे। तस्वीर मतलब क्या है, इमेज ड्रॉ करते थे, स्केच डालते थे। किसके बारे में, चिड़ियों के बारे में। अगर यहाँ पे प्लेस है, मैं तो एक बना के देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो मैं यहाँ पे बनाया, तो ऐसे बहुत सारे चित्र वो बनाते थे। मैंने क्या बनाया यहाँ पे, पिकॉक, राइट। आपको पिकॉक जैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ देखिए। सो तस्वीरों बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। देखिए, अगर आपको एक शब्द नहीं याद हो रहा है, उसको 10-20 बार लिख डालना, क्योंकि याद करने के लिए। मैंने कहा यहाँ पर आलिशान, तो शानदार, इसका अर्थ क्या है, शानदार। तो दर्जा, कक्षा, तो ऐसे बार, तालीम, शिक्षा, तो ऐसे शब्द क्या है, लिखते जाना। अगर याद नहीं रह रहे हैं आपको, कितने बार लिखते थे, 10 बार भी, कुछ समय 20 बार भी लिखते थे, क्योंकि याद रखने के लिए।
कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। देखिए एक शेर, एक शायरी जो है उसको क्या करते थे, नकल करते थे सुंदर अक्षरों में, बार 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 उसको, हाँ इस तरह यही है ये, मतलब फॉर एग्जांपल एक फार्मूला आपको बताने के लिए कहा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको बार 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 दोहराना। अगर एक कोई भी लाइन आपको याद करने के लिए कहा जाए उसको बार बार लिख के याद करना। सो ऐसे कॉपी करते थे, नकल करना मतलब। कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसमें ना कोई अर्थ होता था ना कोई समझ सा। उस समय ऐसे भी शब्द लिखते थे ना कोई उसमें समझ ही नहीं था, यानी उसका मीनिंग ही नहीं था। मीनिंग जो सेंटेंस लिखते हैं वहाँ पे अर्थ होना ज़रूरी है, अगर अर्थ नहीं है तो मीनिंगलेस हो जाएगा, किसको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे भी लिखते थे कि किसको भी नहीं समझ आता था। समझ में आ रहा है? तो देखिए आगे, शब्द रचना करते जिसमें कोई अर्थ ना होता ना कोई समंजसा। मसलन एक बार, मसलन मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर, मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत का मतलब लेख यानी राइटिंग। देखिए स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, एक, देखिए क्या क्या लिखे थे हमने, एक घंटे, एक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। देखिए जो लाइन लिखे थे वहाँ पे, उन्होंने लिखे थे, क्या लिखे थे वहाँ पे, स्पेशल, उसके बाद लिखे थे अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, एक घंटे, एक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने कन्फ्यूजन्स थे उनके माइंड में, तो लिखते थे, लेकिन जो छोटा भाई था उसको समझने की कोशिश किया लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए पहले का कोई अर्थ निकालूं लेकिन असफल रहा, बिल्कुल छोटे भाई को समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया, आपको भी नहीं आया, क्योंकि वो क्या लिखते थे उनको ही मालूम। अगर आपके एक बुक है, रफ बुक है, आप लिखते जाते हैं, जहाँ पे डेट लिखना वहाँ पे डेट नहीं लिखते, जहाँ पे हैंड राइटिंग लिखना वहाँ पे हैंड राइटिंग नहीं लिखते, कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ जो लिखे हैं आपको ही समझ में आता है, दूसरा आके उसको पढ़ने की कोशिश की भी उसको नहीं समझ में आता है, राइट। उसी तरह ये भी लिखते थे, आप भी लिखे होंगे ना। जैसे कि देखिए आपके फेसबुक देखेंगे तो लास्ट जो पेज है पूरा आप लिखे होंगे, कुछ तो लिखे होंगे, या स्केच होगा, कुछ तो होगा। उसी तरह ये भी लिखते थे। तो उसके बाद और उनसे पूछने का साहस न हुआ, लेकिन एक क्या था उसको समझ में नहीं आया छोटे भाई को। अगर बड़े भाई को पूछते तो डांट डपट पड़ती, तो पूछा नहीं। वह 9वीं जमात में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे अपने बड़े भाई साहब, और एक छोटे जो थे 5वीं क्लास में थे, यानी 5th स्टैंडर्ड में थे। उनके रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात, ये एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट बी नोटेड। छोटा मुंह बड़ी बात, अंडरलाइन दिस पॉइंट, क्योंकि ये मुहावरा है। 10th स्टैंडर्ड में मुहावरों के लिए 4 अंक दिया गया है। छोटा मुंह बड़ी बात क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरा, अंडरलाइन दिस वर्ड। और एग्जाम में मुहावरे में पूछा जा सकता है, क्या है, हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना, यानी मेरा जो मुंह है उतने मुझे बात करना है। मैं यहाँ पर मैं छोटा हूँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं राष्ट्रपति होने के बारे में सोच रहा हूँ, जितना मेरा मुंह है उतना ही बोलना, यानी हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना नहीं है। इसका जो मीनिंग का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, छोटा मुंह छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरा का अर्थ है हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना। ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, समझ में आया। अपना जो क्या है एरिया है, उस एरिया से बाहर जाकर हम बात नहीं कर सकते, समझ में आया। तो इसका ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। सो इतना खापे आज के लिए, कल फिर से इसका जो दूसरा भाग हम अध्ययन करेंगे। आप धीरे धीरे से देखते जाओ और इसमें से आपको कुछ समझ में आया, जो समझ में आया उसको एक रफ बुक में लिखिए, उसके बारे में मुझे भेज दीजिए, जो भी आपने लिखे हैं नोट्स के तौर पर, उसको मैं चेक करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।